नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल खूंटी दौरे पर पहुंचे। 2024 की तैयारी करने की दी सलाह। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल पूरे दिन खूंटी में रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा पूर्व सांसद कड़िया मुंडा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महामंत्री ने अखिल भारतीय सरना समाज के केंद्रीय अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा के घर जाकर भी उनसे मुलाकात की और दोपहर का भोजन उनके घर पर किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी करने की सलाह दी। सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से किया आश्वस्त, कहा कि जल्द लाएंगे नई नियोजन नीति। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के नौजवान आश्वस्त रहें, उनके लिए जल्द ही नई और संवैधानिक नियोजन नीति लेकर आ रहे। यहाँ के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी बिहार के 40% लोग हमें बाहर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ एक आदिवासी युवा जो कि मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, इनको पच नहीं रहा। राज्य में केंद्रीय एजेंसी के सहारे भयावह स्थिति बनाकर रखी गई है। कोई उद्योग यहाँ बात करने नहीं आना चाहता। उनको लगता है कि कौन एजेंसी कब उन्हें बुला लेगी। झारखंड के पारस शिक्षक ध्यान दे, इस तारीख तक नहीं कराया प्रमाण पत्र का सत्यापन तो परीक्षा से होंगे वंचित। झारखंड में पारस शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया था। मानदेय बढ़ोतरी के लिए होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 पारस शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। झारखंड की लौ नगरी जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत विद्युत नगर स्थित एक तालाब से अर्धनग्न अवस्था में एक 4 साल की नाबालिग बच्ची को बरामद किया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, इसके बाद उसे तालाब में मरने के लिए फेंक दिया गया था। जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की हो रही तैयारी, जल्द होगी उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड विधानसभा में प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जमशेदपुर नगर निगम बनाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें नगर निगम विकास विभाग के सचिव एवं मंत्री शामिल रहेंगे। विधायक सरयू राय की ओर से लाए गए गैर सरकारी संकल्प के जवाब में मंत्री ने बातें कही। सरयू राय ने गैर सरकारी संकल्प लाकर जमशेदपुर में नगर निगम की स्थापना करने की बात कही है। जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की मांग वर्षों से हो रही है। विधायक सरयू राय इसके पक्ष में लगातार मुहिम चला रहे। दुमका में नए साल से होगा संताल विद्रोह का आगाज। सालखन मुर्मू का बड़ा बयान। पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने घोषणा की कि नए साल से संताल विद्रोह का आगाज किया जाएगा। ये भी कहा कि यमन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम का वक्तव्य कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का प्रतिवेदन भेजा जाएगा तो वह वास्तव में आदिवासियों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। इसके लिए जेएमएम का सोरेन खानदान दोषी है। आदिवासी विरोधी सोरेन खानदान के इस खतरनाक षड्यंत्र के खिलाफ 1 जनवरी 2023 को सिंगल दुमका में फिर से एक संथाल हुल यानी विद्रोह का आगाज किया जाएगा। सालखन मुर्मू ने कहा कि पूरे देश के आदिवासी जुटेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे, सोरेन परिवार हटाओ, आदिवासी बचाओ का संक्रांत किया जाएगा। रूबिका हत्याकांड पर भड़का पहाड़ी समाज, तलवार भाले के साथ निकाली रैली, की हत्यारों को फांसी देने की मांग। झारखंड के साहिबगंज में पहाड़ी समाज की युवती रूबिका के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना को लेकर पूरा देश उबल रहा। इसी क्रम में उसके हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर बोरियो में रूबिका पहाड़ी न्याय यात्रा निकाली गई। यह बोरियो दामिन डाकबंगला से बेलटोला मेन रोड थाना रोड होते हुए ब्लॉक परिसर तक गई और वहां पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। साहिबगंज के जवान की सड़क हादसे में मौत, बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, ट्रेन से कटकर एक और भाई की गवाई जान। साहिबगंज में जय 5 के जवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नाड़ी दियारा निवासी दयानंद मंडल की मौत शाम मेडिकल रांची में इलाज के दौरान हो गई। उसे कोडरमा के तिलैया में एक बाइक चालक ने धक्का मार दिया था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल रांची रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। भाजपा विधायक संकल्प पेश करने की एनआरसी की मांग, कहा घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी, बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंताजनक। भाजपा के विधायक अनंत कुमार ओझा ने गैर सरकारी संकल्प पेश करते हुए संताल परगना की बदल रही डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी पर राज्य में एनआरसी तैयार करने का प्रस्ताव दिया। ओझा ने संताल परगना में आदिवासी लड़की की हत्या और घट रही आदिवासी हिंदू आबादी पर और बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू दौरा 27 दिसंबर को आईआरबी जवानों के पारण परेड में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 दिसंबर को पलामू दौरे पर आ रहे। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर में जैप 8 के मुख्यालय में सीएम इंडियन रिजर्व बटालियन 10 के जवानों के पारण परेड में शामिल होंगे और उन्हें शपथ दिलवाएंगे। इस दौरान गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा समेत कई टॉप अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जैप 8 के मुख्यालय में आईआरबी 10 के जवानों का 2019 से प्रशिक्षण चल रहा। प्रशिक्षण लेने वाले 550 जवानों में 200 के करीब महिला जवान है। राजधानी रांची के सुजीत मुंडा ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतकर झारखंड ने नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसक एवं मोहल्ले वालों ने भव्य स्वागत किया।
राज्यसभा सांसद महुआ माझी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप के साथ साथ कई खेल प्रेमियों ने ब्लाइंड सुजीत मुंडा को फूल और माला से लाद दिया। अपने उत्साह से लबरेज सुजीत मुंडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें काफी खुशी महसूस हो रही है। हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ एथलेटिक, वॉलीबॉल और फुटबॉल में भी हमें योगदान दिया जाए। अलीखोर रूबिका हत्याकांड के विरोध में रांची में बड़ा तालाब में किया गया जल सत्याग्रह। झारखंड में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और साहिबगंज की आदिवासी युवती रूबिका पहाड़िन हत्याकांड के विरोध में हिंदू सामाजिक संगठनों ने बड़ा तालाब में 2 घंटे का जल सत्याग्रह किया। सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह ने कहा कि झारखंड में हर 4 घंटे में दुष्कर्म, 3 घंटे में हत्या और 1 घंटे में छीनताई की घटना होती है। हमारी बेटी बहन राज्य में सुरक्षित नहीं है। साहिबगंज की आदिवासी युवती रूबिका पहाड़िन की हत्या के गुनहगारों को जब तक कड़ी सजा नहीं दी जाती तब तक जल सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा। अलीखोर राज्य में पुरानी पेंशन योजना को मिला भरपूर समर्थन। राज्य कर्मियों ने किए 1 लाख से अधिक आवेदन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की झारखंड सरकार की कवायद को राज्य कर्मियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। भविष्य निधि निदेशालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,01,412 राज्य कर्मी कर्मचारी पोर्टल पर इसके लिए आवेदन दे चुके हैं। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में हैं। इसके तहत आने वाले 1,14,326 कर्मचारियों को झारखंड सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए कहा है। अलीखोर अपनी सरकार के खिलाफ बोले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम। कहा कि जमीन की मची है लूट, नंबर देने लायक नहीं किया कोई काम। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 3 सालों में सरकार ने ऐसा काम नहीं किया कि उन्हें मार्क दिया जाए। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं पर फेर बताते हुए कहा कि 3 वर्षों में राज्य के लोगों को जो भरोसा और आस्था इस सरकार से थी वो पूरा नहीं किया गया। राज्य में जगह जमीन की लूट आज भी जारी है। अलीखोर कांग्रेस बचाओ प्रदेश अध्यक्ष हटाओ अभियान की अगुवाई कर रहे निलंबित कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो फिर हम बागी हैं। ये कहा कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेसियों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे। आलोक दुबे ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश में बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को हटाना जरूरी है। अलीखोर झारखंड बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। बार काउंसिल ने अपनी बैठक में विधेयक पर चर्चा की और इसके लिए कमेटी का गठन करने का निर्णय किया है जो इस मामले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर कोर्ट फीस के संशोधन को वापस लेने की मांग करेंगे। यदि बार काउंसिल की बात नहीं मानी गई तो इसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। बार काउंसिल ने संशोधित कोर्ट फीस विधेयक को स्वीकार नहीं किया है। बैठक में कहा गया कि सरकार ने जो संशोधन किया है वह सही नहीं है। संशोधन के नाम पर खानापूर्ति की गई। बार काउंसिल ने कहा कि कोर्ट फीस में कमी की जानी चाहिए, इससे जनता को राहत मिलेगा। अलीखोर बोकारो सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में सगी भाभी के साथ देवर के दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर शाम बोकारो मेला थाने की पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। पीड़िता के मुताबिक वह घर में अकेली थी। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी देवर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ज्योति कुमारी ने बताया कि पीड़िता के पति पोक्सो एक्ट के तहत सगी भतीजी से दुष्कर्म के मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अलीखोर कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी कर रही पूछताछ। कैश कांड मामले में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी पूछताछ कर रही है। अनूप सिंह पूछताछ में सहयोग करने के लिए रांची के हिनू में बने ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। विधायक अनूप सिंह से लगभग 4 घंटे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि ईडी के द्वारा 16 दिसंबर 2022 को अनूप सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजकर तलब किया गया था। ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाने से पहले अनूप सिंह ने कहा कि वह ईडी से डरते नहीं क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ईडी की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। जो भी सवाल ईडी पूछे कि उसका जवाब जरूर देंगे।